सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा वोलेटाइल थिंग आज के मार्केट में, जो कि है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। सो सबसे ज़्यादा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस, दैट इज़ व्हाट इज़ बिटकॉइन, इज़ इट लीगल इन इंडिया, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे वो बना है, क्या है वो, सब क्वेश्चंस का आंसर और पूरा कंसेप्ट मैं आपको इसी वीडियो में कंप्रीहेंसिव मैनर में, बहुत ही छोटे मैनर में समझाऊंगा। ऑब्वियसली ये वीडियो टेक्निकल नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, इतना सिंपल कि एक क्लास 9 का स्टूडेंट भी समझ जाएगा या क्लास 7-8 का स्टूडेंट भी समझ जाएगा, जिसको, या 7-8 में कुछ ज़्यादा कम होते, 9-10 जिसको पैसे का समझ है, ठीक है, जिसको मनी करेंसी ये आता है वो समझ जाएगा। ओके, क्लास 10 का भी स्टूडेंट। सो एक लेमैन इन्वेस्टर की भाषा में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। ओके, उसके पहले चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं और ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्ड ऐसा क्यों। ये सुनने में बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऐसा क्यों। सो क्रिप्टो करेंसी वर्ड जो है वो बना है दो वर्ड से, ड्राइव हुआ है, क्रिप्टोग्राफी, ओके, और करेंसी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान को मैसेज भेजता था पहले, और आज भी, ओके, मैसेज भेजता था और एक इंसान एनक्रिप्ट करके भेजता था, दूसरा इंसान उसको डिकोड करता था, ठीक है। इस इनक्रिप्ट और डिकोड क्यों करके भेजता था? ताकि ये दोनों इंसान, सेंडर और रिसीवर के अलावे, वो मैसेज कोई और भले ही उसको देख ले बट समझ नहीं पाए, ठीक है। और ये मैसेजेस, ऑब्वियस का बात है, आपको सुन के लगा हाईली कॉन्फिडेंशियल्स होता था, ठीक है। चलिए ऑब्वियसली मैं आपको ऑडियो से समझा दिया, विजुअल ये देखिए। इसी तरीके से एक इंसान उसको एनक्रिप्ट, मतलब सेंडर जो है, मान के चलिए मेरे को मैसेज भेजना है आपको, दैट हाउ, आपको मेरा क्लासेस कैसा लग रहा है, तो मैं उसको एनक्रिप्ट करके भेजूंगा कि कोई सुन ना ले, ओके, कोई पढ़ ना ले, और अगर पढ़ भी ले तो कोई समझ ना ले। और आप क्या करेंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे, क्योंकि आप तो मेरे लैंग्वेज ऑब्वियसली अच्छे से जानते होंगे, तो डिक्रिप्ट करेंगे, और डिक्रिप्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही को पता होगा कि उसको डिक्रिप्ट कैसे करते हैं और उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा चीज़, हम बचपन में नहीं खेलते थे कोड वर्ड्स, या हम अपने फ्रेंड के साथ कोड वर्ड्स में बात करते हैं कि ताकि टीचर्स ना समझ ले, ताकि बड़े ना समझ ले, वही चीज़ है ये, और कुछ भी नहीं। तो उसी को कहते थे कि क्रिप्टोग्राफी, और इसी कंसेप्ट से बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी। ओके, इसी कंसेप्ट से। अब ये तो चलो मैंने आपको कह दिया क्रिप्टो करेंसी का वर्ड। अब आते हैं व्हाट इज बिटकॉइन। उसके पहले आप बोलेंगे अरे भाग गया, क्रिप्टो करेंसी समझाओ तो सही क्या होता है। तो चलिए समझाते क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली, पहला, आपको डॉलर, INR, इंडियन रुपीस, ये सब पता है, येन, ये सब क्या है, हर एक देश में एक्सेप्ट किए जाने वाला एक करेंसी होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में है INR। मैं बाकी देश का एग्जांपल इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को आता नहीं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो जैसे हर एक देश में अलग अलग चीज़, एक करेंसी एक्सेप्टेबल है, लीगल टेंडर पास हुआ है, ठीक है, कि जैसे इंडिया में INR ही है, ओके, US में US डॉलर ही है, ओके। उसी तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये किसी देश का करेंसी नहीं, ये वर्ल्ड का करेंसी है। मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी एक्सेप्टेड है, क्रिप्टो करेंसी US में भी एक्सेप्टेड है, क्रिप्टो करेंसी जापान, चाइना, यूरोप सब में एक्सेप्टेड है, ओके, सब में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए आज के दिनों में इसका डिमांड भी बहुत है। खैर मैं उसमें आता हूँ कितना डिमांड क्यों है। क्रिप्टो करेंसी का जो भी सप्लाई है, कि मतलब क्रिप्टो करेंसी कितना बनाया जा सकता है, जैसे इंडिया में जो करेंसी नोट्स है, वो ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट ऐसा नहीं कि उतना ही बन सकता है ज़िंदगी भर। बट क्रिप्टो करेंसी का लिमिटेशंस, इसीलिए वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। तीसरा,
क्रिप्टो करेंसी फिलहाल डिजिटल करेंसी बोला जाता है उसको, क्योंकि वो डिजिटली यूज होता है। ओके, लाइक वॉलेट्स में, लाइक पेटीएम, ये सब जैसे होता है ना वॉलेट्स, वैसे ही ये एक डिजिटल करेंसी है। ओके, डिजिटल करेंसी, ये आपको बहुत ही कम नोट देखिए, क्योंकि ये नया है। ओके, ये अभी कितने कुछ साल हुए हैं, इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि 20 30 या 40 ईयर्स 50 ईयर्स हो गए, तो धीरे 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 स्टेबलाइज होगा। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे होते हैं, एथेरम, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं, उसी में से एक है। कितना होते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन है बिटकॉइन की, उसी में से एक है बिटकॉइन। ओके, आप गूगल में डाल के दे सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, आपको इजीली मिल जाए। उसी में से एक है बहुत ही पॉपुलर बिटकॉइन। बिटकॉइन जिसने मार्केट में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में पिछले कुछ सालों से बहुत ही बूम करके रखा है। ये कंसेप्ट सबको जानना रहता है, सबको इन्वेस्ट करना रहता है, सब सोचते हैं भाई ये बढ़ेगा, भाई ये बढ़ेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप इतना देर से वेट कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या, उनको पता है बिटकॉइन क्या, बट उनको इतना सब जानना है कि क्या ये लीगल है इंडिया में। चलिए वेट करिए, नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, बट सिर्फ ट्रेड करना, सिर्फ, आई रिपीट माई सेल्फ, ओनली ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज लीगलाइज्ड इन इंडिया, ओनली ट्रेडिंग। अब आप बोल रहे होंगे मतलब समझाओ इसका, समझाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, दाम बढ़ने पर बेचो, दाम कमने पर खरीदो, इन्वेस्टमेंट करके रख दो, ये लीगल है। बट क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर इलीगल है इंडिया में, वो अभी तक एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। आप बोलेंगे कितना बकवास है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप एक बार अपने पेरेंट्स से जाके पूछेगा क्या वो गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, वो लोग कहेंगे हाँ। आपको मैं एक शॉकिंग बात बताता हूँ, गोल्ड जो है ना वो भी लीगल टेंडर नहीं है। क्या आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ करते हैं, वो भी लीगल नहीं है, वो भी लीगल टेंडर नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। आप शॉप में गए, शॉप में जा कर के फॉर एन एग्जाम्पल आप ग्रोसरीज, चिप, चॉकलेट ये सब खरीदे, क्या आप उनको गोल्ड दोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या कर लेंगे, बट वो उनका इच्छा है, वो उनका इच्छा है, वो बोलेंगे वाह गोल्ड मिल रहा। बट ये एक लीगल टेंडर नहीं है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनको ऑब्लाइज नहीं कर सकते कि भाई ये तो लीगल टेंडर है करो, तो आप उनको ऑब्लाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। ओके, नेक्स्ट, अब गए बोले एक काम करो, मेरे को चिप्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आपका बिल बना कुछ 200 के आसपास। आप बोलेंगे एक ITC का शेयर मैं तुमको दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी लीगल टेंडर नहीं है। वो आपको बोलेगा गेट लॉस्ट। ओके, एक 10-15 बात सुनेगा, बोलेगा जाइए यहाँ से, आप पागल तो नहीं हो गए। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इज इलीगल इन इंडिया एज अ लीगल टेंडर, वो भी टेंडर नहीं है। ओके, उसको भी आप ऐसे दे नहीं सकते, बट हाँ जैसे आप शेयर्स में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी तरीके से आप बिटकॉइन में लीगली ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बहुत ही रेगुलराइज्ड, बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। NSE BSE नहीं, NSE BSE नहीं, अलग अलग इसके एक्सचेंजेस है जो कि आप गूगल में आके देख सकते हैं। अब बिटकॉइन कैसे खरीदें, क्या वो खरीदना अच्छा है, क्या वो खरीदना बुरा है? नो कमेंट्स, एब्सोल्युटली नो कमेंट्स। ओके, क्योंकि मैं आपको अगर अभी बोलूँगा बुरा है, आप बाहर में जाकर बोलोगे ये आदमी तो बोल रहा है बुरा है, इसको कुछ पता नहीं। मैं अगर आपको बोलूँगा अच्छा है, आप बाहर में आके बोलेगा अरे ये आदमी मेरे को बोला था अच्छा है। ओके, कहाँ से खरीदना है अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको लगेगा ये अच्छा है। नो कमेंट्स। मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने आया हूँ कि क्या आप उसको खरीद सकते हैं या नहीं, क्या है वो, उसको खरीदना है या नहीं वो आपका है, आपका लुकआउट है। ओके, ऑब्वियसली इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इतना मैं बोल सकता हूँ। सेकेंड और एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मैं नहीं करता बिटकॉइंस में ट्रेडिंग। ओके, थर्ड नो कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, बिटकॉइन एक्चुअली बना कैसे और किसने उसको फाउंड किया? डोरियन नाकामोटो ने उसको फाउंड किया। ओके, बहुत लोगों को क्रिप्टो करेंसीज
फाउंड कर रहे थे, बट डोरियन नाकामोटो वो पहले इंसान थे जो कि बिटकॉइन उन्होंने फाउंड किया। कब फाउंड किया वो मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं एक नाम बता दिया ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको नॉलेज हो। मैं वो इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको वो कब फाउंड हुआ, कैसे फाउंड हुआ, वो नहीं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। बिटकॉइन इतना वोलेटाइल क्यों है? ओके, क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस बन सकता है। आई रिपीट, 21 मिलियन बिटकॉइन सिर्फ बन सकता है मार्केट में, उससे ज़्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकता। इसीलिए जब सप्लाई लिमिटेड होगा और डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्वियस का बात है बिटकॉइन वोलेटाइल तो रहेगा ही ना, या वो चीज़ वोलेटाइल तो रहेगा ही ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तो ये जो भी एडुकेटेड इन्वेस्टर्स है वो सब समझ के होंगे। अब मैं लेमैन भाषा में बोलता हूँ। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, प्याज, ऑनियन, ओके, प्याज, वो बीच बीच में दाम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई कम जाता है। अब फार्मर्स बोलते हैं प्याज उतना उग ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है एक्सपोर्ट नहीं करना है प्याज, और ये गवर्नमेंट उसका प्राइस बढ़ा देता है। ठीक है, उसी तरीके से बिटकॉइन से उसका भी सप्लाई कमता नहीं है, उसका सप्लाई लिमिटेड कर दिया गया, 21 मिलियन ही हो सकते हैं। अब बिटकॉइन बनता कैसे? कोई इसको बनाता है ठोक ठोक करके? नहीं, बिटकॉइन बनता है बिटकॉइन माइनिंग से। ओके, बिटकॉइन माइनिंग होता है तभी बिटकॉइन बनता है। कौन करता है? हमारे जैसे ही लोग जिसको इसके बारे में नॉलेज है। बिटकॉइन माइनिंग किस टेक्निक से होता है, किस टेक्नोलॉजी से होता है? उसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो क्या होता है? अगर किसी को जानना है आप कमेंट्स करके बताइए, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, इज़ इट लीगल इन इंडिया, और उसको कौन फाउंड किया, वो इतना डिमांडेबल क्यों है, उसका प्राइस इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, सब मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, अब आप सोचोगे चलो एक बार तो दिखाई दो बिटकॉइन का भी प्राइस क्या है। दिखाता हूँ। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है यूएस डॉलर में 50,196 यूएस डॉलर एक बिटकॉइन। दूसरा, इवन ये कोई प्रमोशन एडवर्टीजमेंट नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। इवन आप बिटकॉइन 0.0000001% भी खरीद सकते हैं, मतलब 10 रुपये 20 रुपये का भी बिटकॉइन आप खरीद सकते हो। ओके, आजकल जैसे आप गोल्ड आजकल डिजिटल हो गया है, तो उसको भी आप 10 रुपये 100 रुपये 200 रुपये 10 रुपये 20 रुपये खरीद सकते हो, उसी तरीके से भी खरीद सकते हो। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि बिटकॉइन हर कंट्रीज़ के यहाँ पर, यहाँ जैसे बांग्लादेशी टाका में अगर देखिए, ये देखिए, जैसे अगर चलिए अपना ही देश भारत, इंडियन आईएनआर में देखते हैं, इंडिया आईएनआर, ये देखिए 36,78,000। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि बिटकॉइन इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ओके, सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा आज का ये सेशन। क्रिप्टो करेंसी को क्या होता है, सब आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। एंड यस, कमेंट डाउन बिलो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो टेक्निकल एनालिसिस का मैं यहाँ पर पूरा सीरीज़ डाल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरी चैनल राहुल स्विंग पॉइंट में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ स्टॉक मार्केट बिगनर्स एडवांस सीरीज़ में, जो कि धीरे धीरे वीडियोस आ रही है उसमें। तो उसमें किस चीज़ का वेट करें, जल्दी से आके देखिए। और हाँ, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो आपसे होता है ऑनेस्टली, अगर आपको पसंद आता है तभी करिएगा ज़रूर। ओके, सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।